इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 2015 की फिल्म लोलो के बारे में। ये कहानी एक 35 साल की औरत की है जो कुछ दिनों के लिए छुट्टियों के लिए बाहर गई हुई थी और वहां उसे जॉन नाम के एक आदमी से प्यार हो जाता है। पर उन दोनों के रिश्तों के बीच उस औरत का बेटा लोलो आ गया था। पेरिस में रहने वाली वायलेट हर वक्त अपने काम में गुम रहती है, पर वह एक दिन थक हार कर उसने अपनी दोस्त आरियाना से कहती है कि वो काम से छुट्टी लेना चाहती है। जब से उसके पति ने उसे छोड़ा है वो अपने बेटे लोलो के साथ रह रही है, पर अब वो अपने लिए एक मर्द ढूंढना चाहती है क्योंकि पिछले कई सालों से उसे कोई भी ढंग का आदमी नहीं मिला। और एक मर्द ढूंढने के लिए अरियाना ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। अरियाना उसे लेकर शहर से दूर अपनी बहन के घर गई, जहां वायलेट की मुलाकात जॉन नाम के एक आदमी से हुई। पर पहले ही मुलाकात में वायलेट जॉन को मंदबुद्धि समझने लगी। पर अरियाना की बहन वायलेट को जॉन से बात करने के लिए कहती है, पर वायलेट ने जॉन से मिलने से साफ साफ मना कर दिया। और अरियाना वायलेट का मजाक उड़ाते हुए ये कहने लगी कि तुम्हें एक बागड़ बिल्ला पाल लेनी चाहिए क्योंकि तुम किसी और के साथ शायद रह ही नहीं पाओगी। उसने वायलेट को छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए कहती है और उसे रोमांस करने की सलाह भी देती है। इसके बाद वायलेट को नए कपड़े पहनाकर अरियाना और उसकी बहन उसे जॉन के घर ले गई। जॉन अपने घर पर एक पार्टी रखी थी। जब वायलेट जॉन के कपड़े को देखती है तो उसे वो फिर से बदसूरत लगने लगा है, पर वायलेट ने इस बार ठान लिया था कि वह जॉन के करीब जाकर रहेगी और इसलिए उसे जॉन की बदसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन को अब तक लग रहा था कि वायलेट अरियाना की गर्लफ्रेंड है और उसे सच बताने के बजाय वायलेट ने उसके इस गलतफहमी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक जॉन के साथ मजाक करने के बाद उसने सच बता दिया। बातें करते हुए जॉन ने बताया कि उसकी बेटी सबीन लंदन में पढ़ाई कर रही है और वायलेट ने भी बताया कि मेरा एक प्यारा सा एक छोटा बेटा है जिसका नाम लोलो है। जॉन के दोस्त जेरार्ड का कहना था कि वायलेट जॉन को पसंद करती है, इसलिए तुम्हें यह सारी बातें बता रही हैं। पर जॉन को लग रहा था कि वो उससे बिल्कुल अलग है, इसलिए वो मुझको कभी भी पसंद कर ही नहीं सकती। पर वायलेट को जॉन अजीब तो लगा, पर वो उसे सचमुच में पसंद करने लगी थी और वायलेट को समझ भी नहीं आया कि कब वह जॉन से प्यार करने लगी। और उन दोनों का रिश्ता देखकर आरियाना और उसकी बहन हैरान हो गई। वह दोनों एक सफर के दौरान उस पूरे हफ्ते की बातें करने लगे जो वायलेट ने जॉन के साथ बात की थी, और उनकी बातों को सुनकर पास बैठी एक औरत अनकंफर्टेबल हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद जॉन और वायलेट अपने काम में बिजी होने लगे। जॉन कुछ दिनों में पेरिस आने वाला था। ये बात सुनकर वायलेट उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। जैसे ही जॉन पेरिस आया, वायलेट उसे अपने घर ले गई, जहां उसकी मुलाकात लोलो से हो गई। जॉन उसे देखकर हैरान हो गया क्योंकि वायलेट ने बताया था कि उसका एक प्यारा सा बेटा है जिसे वो लोलो बुलाती है, और उसे लगा कि वह बेटा एक छोटा बच्चा होगा। पूरी रात वायलेट के साथ रहने के बाद अगली सुबह जॉन को लोलो का सामना करना पड़ा और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उस घर से निकलने के बाद जॉन अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचने लग गया और वायलेट यह जानने की कोशिश करने लगी कि लोलो को जॉन पसंद आया या नहीं। पर लोलो को जॉन बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसका कहना था कि वह किसी कार्टून से कम नहीं है। अपनी पूरी जिंदगी एक गांव में बिताने के बाद आज जॉन के लिए शहर में जिंदगी जीना मुश्किल साबित हो रही थी और पहली बार वह ऐसे माहौल में जी रहा था जहां लोगों को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। और वायलेट के लिए यही जिंदगी बिल्कुल अलग थी और वो लोलो के साथ अलग अलग लोगों से मिल रही थी। जॉन वायलेट से मिलना चाहता था, पर लोलो की वजह से वायलेट उसके पास जा नहीं पाई और वायलेट का इंतजार करते करते जॉन सो गया। जॉन से कोई जवाब ना मिलने की वजह से वायलेट को लगने लगा कि जॉन उससे नाराज हो गया है और यही सोचकर वायलेट बेचैन हो गई। ये सब देखकर लोलो खुश हो रहा था क्योंकि वह चाहता था कि वायलेट जॉन को छोड़ दे। पर सही वक्त पर जॉन वायलेट से बात किया और वायलेट ने उसी रात उसे अपने घर बुला लिया। दिन भर अपना काम करने के बाद वह दोनों रात का इंतजार करने लगे, पर लोलो अब भी उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहा था। जैसे ही जॉन उसके घर आया, लोलो उसके साथ ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कि जॉन एक बच्चा हो। धीरे धीरे सारी चीजें और वर्ड होने लगी और फिर लोलो जॉन के काम के बारे पूछकर उसका मजाक उड़ाने लगा और इन सब बातों को सुनकर वायलेट थकने लगी। पूरे 1 घंटे तक सवाल पूछने के बाद आखिर में लोलो वहां से जाने का फैसला किया और अपने दोस्त के पास जाकर वो जॉन की बुराई करने लगा। उसका मानना था कि जॉन वायलेट के साथ 1 हफ्ते से ज्यादा रह नहीं पाएगा, पर 10 दिन बीत गए फिर भी वह जॉन से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। जॉन और वायलेट का रिश्ता और मजबूत हो गया। इससे परेशान होकर लोलो ने एक प्लान बनाया। वो जॉन को वायलेट से मिलाने के बहाने उसके घर पहुंच गया और मौका मिलते ही उसके सारे कपड़ों में उसने खुजली वाला पाउडर डाल दिया। इस बात से वो अनजान था, लेकिन वायलेट से मिलने की खुशी में कपड़े पहनकर उसके पास चला गया और जब तक उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है, तब तक देर हो चुकी थी।
वायलेट को लग रहा था कि जॉन को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, इसलिए उसने आरियाना से मदद मांगी। क्योंकि आरियाना एक डॉक्टर है, पर वह उस समय ग्रीस में छुट्टियां मना रही थी। पर वायलेट डर के मारे जॉन से कह दिया कि वह घर जाना चाहती है और उसने जॉन को अपने करीब भी नहीं आने दिया। लोलो का ये प्लान कामयाब हो जाता है और वायलेट के दिमाग में उसने यह बात डाल दी कि शायद जॉन को एड्स की बीमारी हो गई है। वायलेट ने अपने डॉक्टर से कहा कि जॉन के टेस्ट लेने होंगे, जबकि उसे कोई बीमारी है ही नहीं। और यह सुनकर जॉन को अजीब लगने लगा। जब उसने वायलेट के सामने अपनी नाराजगी जताई तो अपनी गलती मानकर वायलेट ने माफी मांग ली और सारी गलतफहमी दूर हो गई। जब लोलो को पता चला कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है तो वह फिर से निराश हो गया और कुछ दिन बाद वायलेट ने जॉन को एक पार्टी में बुलाया, जहां लोलो फिर से जॉन का इंसल्ट करने के लिए उसे ऐसे कपड़े पहनाए जो लोलो की वजह से वायलेट को शर्मिंदा होना पड़ा। और लोलो ने जॉन को सबके सामने एक मजाक की तरह पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने जॉन की शराब में ड्रग्स मिला दिया, जिसकी वजह से जॉन अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। उसने वहां मौजूद चीफ गेस्ट को परेशान करने लगा और वायलेट को उसे वहां से मजबूरन बाहर ले जाना पड़ा। उस रात वायलेट को एहसास हुआ कि शायद वह अब किसी रिश्ते को निभा नहीं पाएगी। यही बात उसने आरियाना से भी कही, पर आरियाना का ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। सुबह होते ही लोलो जॉन के पास गया और उसे अपनी पेटिंग में मदद करने के लिए कहने लगा। थोड़ी देर बाद उसी रूम में वायलेट भी आ जाती है, पर यह नहीं जानती थी कि जॉन भी उसी घर में मौजूद है। और जॉन ने उसे यह कहते हुए सुन लिया कि उसकी वजह से अब वायलेट को नया काम नहीं मिल पाएगा। उसने जॉन को एक गवार भी कह दिया और लोलो यह सब सुनकर मजे ले रहा था। इन सब की वजह से जॉन और वायलेट की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई के चक्कर में जॉन ने गलती से अपना हाथ तोड़ लिया और उसे एक अजीब से डॉक्टर के पास ले जाया गया। वो यह कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा कि पहली बार उसने यह देखा है कि प्लास्टर लगवाने के बाद किसी का हाथ टूटा है। इसके बाद धीरे धीरे जॉन और वायलेट का झगड़ा सुलझ गया और एक रात वायलेट ने जॉन से कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जॉन तो उसके घर में रहने के लिए मान गया, पर अब वो ये सोच रही थी कि लोलो और जॉन दोनों एक घर में कैसे रहेंगे। अरियाना का कहना था कि उसे लोलो को घर से निकाल देना चाहिए क्योंकि अब वो खुद को संभाल सकता है, पर ऐसा करना वायलेट के लिए आसान नहीं था। लोलो ये जानकर खुश नहीं था कि वायलेट और जॉन का झगड़ा सुलझ गया है और वायलेट को एहसास हुआ कि शायद लोलो को उसकी खुशी की परवाह नहीं है। जब यही बात वायलेट ने लोलो से कही तो लोलो को दूसरे घर में रहने के लिए राजी होना पड़ा और वह अगले ही दिन जॉन के घर शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया। लोलो ने अपने दोस्त के साथ जॉन का सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद तो की, पर इस बीच भी उसने जॉन को परेशान करना नहीं छोड़ा। जॉन को यह नहीं पता था कि लोलो का दोस्त हैकिंग जानता है और जब वायलेट 2 दिनों के लिए दूसरे शहर गई तब लोलो के दोस्त ने जॉन के लैपटॉप को हैक कर लिया। जॉन खुशी खुशी अपनी अगले दिन की मीटिंग की तैयारी करने लगा, पर जैसे ही सारी तैयारियां करके वो सोने के लिए गया तभी लोलो कुछ लड़कियों को लेकर घर में आ गया और उसने कुछ ऐसा किया जिसका जॉन को अंदाजा भी नहीं था। जब अगली सुबह वायलेट घर लौटी तो उसे यह लगा कि उन दोनों लड़कियों को जॉन ने घर पर लेकर आया है और ये सब देखकर वायलेट आग बबूला हो गई और जॉन को घर से निकालने का फैसला कर लिया। जॉन कहता रह गया कि वह उन लड़कियों को जानता ही नहीं, पर वायलेट ने उसकी एक नहीं सुनी। लोलो का मकसद कामयाब हुआ और वायलेट का दिल टूट गया और जॉन का सपनों का आशियाना बर्बाद हो गया। वायलेट को खोने के बाद वो अपनी मीटिंग में भी देर से पहुंचता है। इतना ही नहीं, उसका लैपटॉप हैक करके उसके बनाए सॉफ्टवेयर को वायरस में बदल दिया गया और तब जॉन को समझ आ गया कि यह सब कुछ लोलो का किया कराया है। घर लौटकर जॉन लोलो के कमरे की छानबीन की तो तब उसका शक यकीन में बदल गया। उसने वायलेट को सारे सबूत दिखाने का फैसला किया। तभी अचानक से लोलो उसके सामने आ गया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि वायलेट को यह लगने लगा कि जॉन लोलो को जान से मारना चाहता है और उसी समय जॉन को अरेस्ट कर लिया गया। उस पर कई इल्जाम लगाए गए और जॉन अब एक मशहूर गुनहगार आशिक बन गया, जिसे अब एक गद्दार समझा जा रहा था क्योंकि उसने एक वायरस फैलाया था। वायलेट लोलो के बारे में सोचकर रोती रही, पर जब उसने अरियाना को वो सारी बातें बताई जो लोलो ने अपनी झूठी बीमारी के बारे में बताई थी, एक डॉक्टर होने की वजह से अरियाना समझ गई कि दाल में कुछ तो काला है। जॉन अपनी बेगुनाही साबित करके जेल से आजाद होकर तुरंत ही अपने ऑफिस जाकर उस वायरस को डिलीट किया और उस पर लगाए गए सारे इल्जाम हटा दिए गए। इस बात को 1 महीने बीत गए और आरियाना अपने ग्रीक बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी और इधर वायलेट को अब तक लोलो की करतूतों के बारे में पता नहीं था। पर एक रात लोलो के एग्जीबिशन में आरियाना की बेटी ने उसे सब कुछ बता दिया और आरियाना ने वायलेट से कहा कि जॉन से पहले वह जितने मर्दों से मिली थी सब लोलो की वजह से तुम्हें छोड़कर चले गए थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लोलो ने वायलेट को उन सबको नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। पहले तो वायलेट को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर उसे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा।
उसने बिना समय गवाए जॉन से बात की, पर तब तक जॉन फ्रांस छोड़कर लंदन जा चुका था। वायलेट ने हमेशा के लिए लोलो से दूर रहने का फैसला कर लिया और उसे बताया कि उसने लोलो की वो डायरी पढ़ ली है जिसमें उसकी सारी करतूतों का राज लिखा है। जब वायलेट ने कहा कि वह जॉन के पास जा रही है, तो लोलो ने अपना आपा खो दिया और तब वायलेट को समझ आया कि लोलो दिमागी तौर से अब तक एक बच्चा है जो अपनी मां को कंट्रोल करना चाहता है। इस बार वो लोलो की बातों में नहीं आई और हमेशा के लिए उसे छोड़कर जॉन के पास लंदन चली गई। जॉन ने बताया कि उसे एक बेहतर नौकरी मिल गई है और अंत में वो दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगे। और जब वायलेट का सामना जॉन की बेटी सबीन से हुआ, तब उसे समझ आया कि जॉन ने लोलो की वजह से क्या क्या झेलना पड़ा है। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है।